हेलो बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारत में समाज संरचना और परिवर्तन। पिछली क्लास में हमने विवाह के बारे में पढ़ा था। विवाह का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं और विवाह के प्रकार के बारे में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हिंदू विवाह के बारे में। आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं हिंदू विवाह के बारे में। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि विवाह रूपी संस्था किसी न किसी रूप में विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। विवाह ही परिवार और नातेदारी का आधार है, लेकिन हिंदू में विवाह संस्था का सामाजिक संरचना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और यह विश्व के अन्य समाजों में पाए जाने वाले विवाहों से भिन्नता लिए हुए है, क्योंकि हिंदू में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदुओं में ये माना जाता है कि विवाह के द्वारा ही व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, जो कि सभी आश्रमों का मूल है। प्रत्येक हिंदू के लिए विवाह एक अनिवार्य कर्तव्य माना जाता है। हिंदुओं में 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्यवस्था की गई है, जिनकी पूर्ति गृहस्थाश्रम में ही संभव है। शास्त्रों में लिखा है कि पति पत्नी एवं बच्चों से युक्त मानव ही पूर्ण मानव है। वेदों में अविवाहित व्यक्ति को अपवित्र माना गया है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से वह अपूर्ण है और संस्कारों में भाग लेने के योग्य नहीं है, ऐसा वेदों में कहा गया है। अतः जब तक पुरुष पत्नी प्राप्त नहीं करता और संतान उत्पन्न नहीं करता, तब तक उसे पूर्ण नहीं माना जाता है। हिंदुओं में विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। आध्यात्मिक प्रयोजनों से ही स्त्री पुरुष परस्पर स्थायी संबंधों में बनते हैं। अन्य समाजों की भांति हिंदू विवाह एक सामाजिक या दीवानी समझौता नहीं है। हिंदुओं की मान्यता है कि विवाह संस्कार के पश्चात ही मानव में नियमों के परिपालन की भावनाएं जागृति होती है। गृहस्थाश्रम को स्वर्ग के समान माना गया है। हिंदू में विवाह धार्मिक कर्तव्य की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति, पारिवारिक सुख, सामाजिक एकता, पितृऋण से मुक्ति, पुरुषार्थों की पूर्ति आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विवाह हिंदुओं में किया जाता है। केम कपाड़िया कहते हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, यानी केम कपाड़िया ने हिंदू विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। एक हिंदू अपने जीवन में विभिन्न संस्कारों को संपन्न करता हुआ आगे बढ़ता है और अपने व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करता है। प्रत्येक हिंदू से प्रतिदिन पंचमाग यज्ञ करते रहने की अपेक्षा की गई है और इन यज्ञों को पति पत्नी के सहयोग से पूरा करने की बात कही गई है। इसलिए हिंदुओं के लिए विवाह एक आवश्यक संस्कार और कर्तव्य माना गया है। मेघा तिथि के अनुसार विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से की जाने वाली अनेक विधियों से संपन्न होने वाला पाणी ग्रहण संस्कार है, जिसकी अंतिम विधि सप्तर्षि दर्शन है। हिंदुओं में काम वासना को कभी भी विवाह में अधिक महत्व नहीं दिया गया है। कपाड़िया लिखते हैं कि विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म था। इस प्रकार हिंदू विवाह स्त्री पुरुष का पति पत्नी के रूप में एक अलौकिक, अविच्छेद एवं शाश्वत मिलन है तथा इस पवित्र बंधन को तोड़ना अधार्मिक माना जाता है। हिंदुओं में एक विवाह को ही आदर्श माना गया है, अन्य प्रकार के विवाहों को नहीं। अब है हिंदू विवाह के उद्देश्य।
हिंदुओं में विवाह धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कर्तव्य के रूप में माना गया है। हिंदू विवाह के उद्देश्य बताते हुए कपाड़िया लिखते हैं कि हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म पालन के लिए, प्रजा यानी संतान के लिए बताए गए हैं। हिंदू विवाह के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं जो मैं आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताती हूँ। पहला उद्देश्य है धर्म या धार्मिक कार्यों की पूर्ति। हिंदू विवाह में धर्म एवं धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है, अन्यथा धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं माने जाते। प्रत्येक गृहस्थ से यह अपेक्षा की जाती है कि वो प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ आदि 5 महायज्ञ करे। यज्ञ में पति एवं पत्नी दोनों का होना आवश्यक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब अश्वमेध यज्ञ करने लगे तो सीता जी की अनुपस्थिति के कारण यह संभव न हुआ और यज्ञ करने के लिए उन्हें सीता जी की सोने की प्रतिमा बनवानी पड़ी थी। दूसरा उद्देश्य है हिंदू विवाह का प्रजा एवं अथवा पुत्र की प्राप्ति। हिंदू विवाह का दूसरा उद्देश्य संतानोत्पत्ति माना गया है। हिंदुओं में पुत्र का विशेष स्थान माना गया है। वही पिता के लिए तर्पण करता है और पिंडदान करता है तथा पिता को मोक्ष दिलाता है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पुत्र की आकांक्षा प्रकट की गई है। पाणी ग्रहण करते समय वर वधू को कहता है कि मैं उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए तेरा पाणी ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार से पुत्र प्राप्ति भी हिंदू विवाह का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट उद्देश्य है रति आनंद। हिंदू विवाह का तीसरा उद्देश्य यौन संतुष्टि भी है। उपनिषदों में यौन सुख को सबसे बड़ा सुख कहा गया है। वात्सायन ने रति आनंद की तुलना ब्रह्मानंद से की है। इस प्रकार धर्मशास्त्रों में यौन इच्छाओं की पूर्ति को आवश्यक माना गया है, किंतु वे मनमाने ढंग से नहीं बल्कि समाज के द्वारा स्वीकृत तरीकों से होनी चाहिए और ये स्वीकृत तरीका विवाह ही है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास। स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी विवाह आवश्यक है। विवाह के द्वारा व्यक्ति समाज में अनेक नवीन पद और भूमिकाएं ग्रहण करता है, जिनके पालन से व्यक्तित्व विकसित होता है, नई परिस्थितियों के अनुसार अपने को डालने में समर्थ होता है। मनु कहते हैं कि मनुष्य अपूर्ण है, जिसे विवाह संस्था ही पूर्णता प्रदान करता है। विवाह करके संतान उत्पन्न करने वाला व्यक्ति ही शास्त्रों में पुरुष कहलाता है, यानी परफेक्ट मैन कहलाता है। हिंदू विवाह का नेक्स्ट उद्देश्य है परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वाह। विवाह के द्वारा व्यक्ति अपने पारिवारिक ऋण और दायित्वों का निर्वाह करता है। जिन माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया है उसका लालन पालन करके बड़ा किया है, शिक्षा प्रदान की व समाज में रहने योग्य प्राणी बनाया। उनकी वृद्धावस्था, बीमारी एवं संकट के समय सेवा शुश्रूषा करने का यानी सेवा और उनकी देखरेख करने का व्यक्ति का कर्तव्य होता है, उस बच्चे का कर्तव्य होता है, जिसकी पूर्ति विवाह के द्वारा ही संभव होती है। विवाह का अगला उद्देश्य समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह। व्यक्ति पर समाज का भी ऋण होता है, ऐसा हिंदुओं में माना जाता है। मृत व्यक्तियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए
तथा ज्ञान, संस्कृति व सभ्यता की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति विवाह करे और नई पीढ़ी को जन्म दे और समाज की निरंतरता बनाए रखने में योग दे। इस प्रकार से स्पष्ट है बच्चों कि हिंदू विवाह धार्मिक कार्यों की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति, रति आनंद, ऋणों से मुक्ति, पुरुषार्थों की पूर्ति, स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व का विकास, परिवार, समाज और समुदाय की निरंतरता एवं उनके प्रति अपने दायित्व का निर्वाह आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।